दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में जब राजा सुरथ मेधा ऋषि से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो वस्तु मेरी नहीं है मुझे दिन रात उसी की कामना होती है, जो राज्य मुझसे छिन चुका है मैं हमेशा उसी की याद में रहता हूँ। यह वैश्य, इसकी स्त्री और पुत्र ने ही इनका निरादर तिरस्कार किया है, फिर भी यह उन्हीं की चिंता करते रहता है, उन्हीं के शोक से व्याकुल रहता है। ऐसा क्यों है कि विवेक रहते हुए भी हम माया से पीड़ित हैं? इसका बहुत अच्छा उत्तर मेधा ऋषि देते हैं और कहते हैं कि जिस स्तर का विवेक प्राणियों के भीतर होता है उसी स्तर की माया उन्हें प्रभावित करती है। इसी प्रकार से पशु पक्षियों के अंदर भी विवेक होता है, लेकिन जिस स्तर का विवेक उन्हें रहता है उस स्तर की माया उन्हें प्रभावित करती है। इसीलिए पशु पक्षी अपने प्राण की चिंता किए बिना अपने बच्चों को दाना खिलाने में लगे हुए रहते हैं। वही स्थिति मनुष्यों की भी है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के चित्त को भी मोहित कर लेने की जो शक्ति है वही शक्ति महामाया है। यही महामाया सृष्टि का प्रारंभ करती है और यही महामाया सुनिश्चित करती है कि सृष्टि का क्रम चलता रहे, जिसके लिए जन्म मृत्यु की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। इसीलिए व्यक्ति स्त्री पुत्र इत्यादि से अत्यंत मोह रखता है और विवेक रहते हुए भी इस मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। और इस मोह से मुक्त होने का मार्ग भी वही महामाया है, जिनकी कृपा मात्र से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। ऐसा सुनकर राजा सुरथ फिर उनसे पूछते हैं कि जिन महामाया की बात आपने कही उन महामाया का स्वरूप कैसा है, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनका चरित्र क्या है, मैं सभी कथा आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उन महामाया के चरित्र की कथा मुझे सुनाएं। ऐसा सुनकर पुनः मेधा ऋषि कहते हैं कि उन महामाया का कोई प्रादुर्भाव नहीं हुआ। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के बाद भी उनकी स्थिति बनी रहती है, फिर भी देवताओं पर उपकार करने के लिए कभी कभी वो अवतार लेती हैं और उन्हीं में से कुछ अवतारों की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर प्रथम अध्याय में सबसे पहले मेधा ऋषि ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की उत्पत्ति की कहानी राजा सुरथ को बताई। ये कहानी क्या है हम अगले भाग में समझेंगे। धन्यवाद।